भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहारों का सिलसिला साल भर चलता रहता है। इन त्योहारों में सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह विद्या, बुद्धि, कला और संगीत के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार प्रकृति के नव श्रृंगार और ज्ञान के प्रकाश का उत्सव है। पौराणिक पृष्ठभूमि और उद्गम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो उन्हें चारों ओर मौन और शांति दिखाई दी। सृष्टि को शब्द और वाणी देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक देवी प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। जैसे ही देवी ने वीणा का वादन किया, संसार के समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हुई। नदियों में कलकल की ध्वनि गूंजी और वायु में संगीत घुल गया। चूंकि वह देवी विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री थीं, इसलिए उनका नाम सरस्वती पद्दा। उसी दिन से बसंत पंचमी को माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति का उत्सव, ऋतुराज बसंत का आगमन। सरस्वती पूजा का सीधा संबंध बसंत ऋतु से है। बसंत को सभी ऋतुओं का राजा ऋतुराज माना जाता है। इस समय प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। पीली चादर। खेतों में सरसों के पीले फूल ऐसे लगते हैं मानो धरती ने पीले रंग की चादर ओढ़ ली हो। नवजीवन। कड़ाके की ठंड के बाद पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं, फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं और कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। पीला रंग। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे केसरिया भात बनाते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों में उल्लास। सरस्वती पूजा का सबसे अधिक उत्साह विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में देखने को मिलता है। माता सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, इसलिए छात्र इस दिन को अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रतिमा स्थापना। शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। पुष्पांजलि। छात्र और शिक्षक मिलकर माता को पीले फूल अर्पित करते हैं और वंदना गाते हैं। या कुंदेन्दुतु शारहार धवला। कलम और पुस्तकों की पूजा। इस दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकों और कलम को मां के चरणों में रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो। कई स्थानों पर छोटे बच्चों का अक्षर ज्ञान, पहली बार लिखना सिखाना इसी दिन कराया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। यह त्योहार केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जोड़ता है। संगीत और कला। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की ओर, चित्रकार अपनी तूलिका, ब्रश की पूजा करते हैं। देश भर में शास्त्रीय संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्रीय विविधता। पश्चिम बंगाल में इसे श्री पंचमी के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में पंडाल सजाए जाते हैं। वहीं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन पतंगबाजी का भी प्रचलन है। आध्यात्मिक महत्व। अज्ञानता से ज्ञान की ओर सरस्वती पूजा का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। माता सरस्वती के हाथ में मौजूद वस्तुएं हमें जीवन का मार्ग दिखाती हैं। वीणा। यह जीवन में सामंजस्य और मधुरता का प्रतीक है। पुस्तक। यह आत्मज्ञान और निरंतर सीखने की प्रक्रिया का प्रतीक है। माला। यह एकाग्रता और ध्यान, मेडिटेशन का संदेश देती है। सफेद हंस। मां का वाहन हंस नीर क्षीर विवेक, सही और गलत में अंतर करने की क्षमता का प्रतीक है। आज के समय में प्रासंगिकता। आज के डिजिटल और आधुनिक युग में भी सरस्वती पूजा की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन अंधकारमय है। यह हमें अपनी कला और भाषा के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान समय में जब हम सूचनाओं के अंबार में जी रहे हैं, तब मां सरस्वती से विवेक की प्रार्थना करना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि हम सही ज्ञान का चयन कर सकें। उपसंहार। सरस्वती पूजा एक ऐसा पर्व है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। यह मनुष्य को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने का उत्सव है।
जब हम मां सरस्वती की आराधना करते हैं तो हम वास्तव में सत्य, विनम्रता और ज्ञान की उपासना कर रहे होते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल साक्षर नहीं बनेंगे, बल्कि शिक्षित और विवेकी बनकर समाज के कल्याण में अपना योगदान देंगे।